नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम बजट बैठक में उठा अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोलो को हटाने का मामला। भाजपा पार्षदों ने कहा, तेज आंधी चली तो हादसों का सबब बन सकते हैं नियम विरुद्ध लगे यूनिपोल। पवित्र माह रमजान के अंतिम जुमे पर मस्जिदों और नमाजगाहों में जुमातुल विदा की नमाज हुई। मुस्लिम समुदाय ने नमाज अता कर मुल्क की तरक्की की मांगी दुआएं। और एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, पारिवारिक कलह वजह बनकर आई सामने। चरगवा के बिजना गांव में हुई हृदय विदारक घटना। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। माह रमजान अब विदा होने को है। मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार को जुमातुल विदा की नमाज अदा की। शहर की तमाम मस्जिदों नमाजगाहों में दोपहर को अंतिम जुमे की नमाज हुई। नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। पवित्र माह रमजान अब विदा होने वाला है। इसके पहले शुक्रवार को मस्जिदों और नमाजगाहों में जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। शुक्रवार को रमजान माह का अंतिम जुमा था। इस मौके पर दोपहर के वक्त मस्जिदों और नमाजगाहों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की और नमाज के बाद खुदा से मुल्क की तरक्की और अमन की दुआएं खैर की। आज जुमा आखिरी जुमा है रमजान मुबारक का। उसमें सभी हजरात जो है नमाज अदा करने आए हैं और देश और दुनिया के लिए दुआएं मान रही हैं अच्छी तरक्की के लिए। और इंशाअल्लाह हो सकता है आज चांद नज़र आ जाए तो कल ईद हो सकती है। इस बार माह रमजान में 5 जुमा आए। जुमा पर शाम को इफ्तारी के बाद मुस्लिम समुदाय को चांद दिखने की उम्मीद है। चांद दिखाई देने पर मुस्लिम समुदाय शनिवार को ईद का पर्व मनाएगा और चांद दिखाई न देने पर 30 पूरे होने पर रविवार को ईद होगी। नगर निगम की सदन ने आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि सभी जोन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी पार्षदों को क्यों नहीं दी गई। नगर निगम की बजट बैठक में अचानक आई इस बात को सुनकर सभी पार्षद हैरत में पड़ गए कि 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन है, लेकिन पार्षदों को इसकी सूचना तक नहीं है। नगर निगम की बजट बैठक में 7वें दिन भी चर्चाओं और सुझावों का दौर चला। भाजपा पार्षद लवलीन आनंद ने अखबार की खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अवैध तरीके से लगे यूनिपोल को लेकर सत्ता पक्ष और अधिकारी संजीदा नहीं है। यदि दुर्घटनाएं हुई तो कई लोगों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। आंधी तूफान के मौसम में पहले बेढंगे तरीके से लगे यूनिपोलों को हटाया जाए। इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आया प्रशासन पर जबलपुर और प्रशासन क्यों नहीं हरकत में आ रहा है, जब जबलपुर नगर निगम से बार-बार ये बात सदन के माध्यम से उठाई जा रही है, फिर भी इससे मिले हुए अधिकारियों को कोई भी चिंता नहीं है इस चीज की कि शहर में किस चीज का नुकसान हो सकता है, कितने लोग मर सकते हैं, कितने लोगों का घर बार उजड़ सकता है। वहीं भाजपा पार्षद अतुल दानी ने कहा कि क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का प्रस्ताव हवा हवाई है। पार्षद कविता रैकवार, रजनी साहू, माधुरी सोनकर एवं दामोदर सोनी ने भी बजट की खामियां गिनाते हुए सुधार की मांग की। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने मांग की है कि रानीताल चौक का नामकरण भगवान परशुराम के नाम पर किया जाए। सदन में बजट की बैठक में हमने 3 प्रस्ताव दिए हैं कि एक तो रानीताल चौक को परशुराम जी के नाम से किया जाए और दूसरा हमारे जो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद जी, उनके नाम से रानीताल स्टेडियम में एक मूर्ति की स्थापना की जाए। और तीसरा हम चाहते हैं कि जैन समाज का एक कीर्ति स्तंभ कोई जबलपुर में अच्छी जगह पे बड़ा कीर्ति स्तंभ लगे, जिससे कम से कम हमारे शहर का नाम रोशन हो। और सभी प्रकार के जब सर्वहारा की बात होती है तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों का यहाँ पे जबलपुर में काम हो और नगर निगम के माध्यम से हम इस काम को करना चाहते हैं। तो आज हमने इस प्रस्ताव को रखे हैं और कहीं ना कहीं जाकर आसंदी से और महापौर जी के द्वारा इस प्रस्ताव को एक प्रकार से पारित ही कर दिए कि हम सब इस काम को करेंगे। MIC सदस्य जल प्रभारी एकता गुप्ता ने जल संकट पर जवाब देते हुए जल विभाग की विस्तृत कार्य योजना सदन में रखी और बताया कि अमृत योजना फेज 2 के जरिए सारी कमियों को दूर करने की कोशिश हो रही है। योजना के पश्चात शहर का लगभग 30% क्षेत्र जहां पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच रहा है, इन सभी क्षेत्रों को अमृत योजना फेज 2 में शामिल किया गया है। इसकी राशि 283 करोड़ रुपए की योजना को MIC द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना में 18 पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना है
एवं 40 किलोमीटर लाइनिंग मेन लाइन एवं 477 किलोमीटर जल वितरण पाइपलाइन बिछाई जानी है। इसके अतिरिक्त 54 MLD का नया जल शोधन संयंत्र रांची में बनाया जाएगा। वहीं सदन में इस बात पर हंगामा मच गया जब पार्षदों को इस बात की जानकारी लगी कि 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित है, लेकिन किसी भी पार्षद को जानकारी नहीं दी गई। अध्यक्ष ने नाराज होकर कहा कि सभी जोन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। कल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हमारे यहाँ नगर निगम में कन्या विवाह का आयोजन किया गया MLB ग्राउंड में। अगर सामान्य पार्षदों के जानकारी में 4 तारीख को आ गया होता कि 22 तारीख को अख्ती के दिन कन्या विवाह योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है महत्वाकांक्षी योजना, उसमें विवाह होने हैं, तो निश्चित रूप से ये संख्या 500 के ऊपर होती है। पर कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। माननीय अपर आयुक्त महोदय को कहा गया है कि सभी DO से जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी, आमंत्रण क्यों नहीं दिया। सदन में उस समय भी हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब कांग्रेस पार्षद संतोष दुबे ने यह कह दिया कि भाजपा का कार्यालय तालाब मत की जमीन पर बना है। हालांकि इस मामले को समझाइश के बाद शांत करा दिया गया। बजट बैठक को 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को दोपहर बाद चली तेज रफ्तार आंधी से बिजली तंत्र पूरी तरह लड़खड़ा गया। आंधी तूफान के कारण शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी तूफान थमने के बाद बिजली विभाग में बिजली बंद होने की करीब 280 शिकायतें दर्ज की गईं। इन शिकायतों के निराकरण में बिजली विभाग का अमला शुक्रवार की दोपहर तक सुधार कार्य करने में जुटा रहा। गुरुवार को दोपहर बाद चली तेज आंधी और तूफान ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। शहर के अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना। तूफान के कारण बिजली की लाइनों पर पेड़ गिरने और बिजली की तारों के टूटने की वजह से देर रात तक कई क्षेत्रों में अंधकार छाया रहा। नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले 5 संभागों में लगभग 280 उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई। ऐसी सिटी सर्किट संजय अरोरा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण का कार्य लगातार जारी है। देर रात तक ज्यादातर शिकायतों का निराकरण कर लिया गया था। वहीं शुक्रवार की सुबह से लाइन स्टाफ द्वारा अन्य बची शिकायतों का निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। तो बेसिकली इतना हैवी स्टॉर्म में ये चीज़ हो जाती है, पर जैसे ये क्लियर हुआ हम लोगों ने इमीडिएटली अपनी पूरी फोर्स ग्राउंड में उतारी और रात को 12-1 बजे तक हमारा पूरे मेजर एरियाज क्लियर हो गए थे। इनफैक्ट मेजर एरियाज तो 2-1 घंटे में क्लियर हो गए थे। बाकी जो भी कुछ सर्किट्स भी थे वो भी हो गए थे, सिर्फ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स बची थी और करीब 270 से 280 इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आई थी। तो फिर अगर झाड़ गिरते हैं, डाली गिरती है, तो या उसके अलावा भी जो वीक पॉइंट्स होते हैं कंज्यूमर की सर्विस लाइन जहाँ पर पोल से कनेक्टेड होती हैं अलग अलग तरीके टेक्निकली, तो उसके कारण कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती हैं। फिर भी हम लोग अपना जो हम लोग का मेंटेनेंस चल रहा है उस पर और फोकस करते हुए इसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। बताया जाता है कि आंधी तूफान के कारण 11 kV हाईटेंशन लाइनों पर पेड़ गिरने से भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसका सुधार कार्य पूरा कर बिजली आपूर्ति को बहाल किया गया। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घाटों की निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे अब केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मां नर्मदा तट नर्मदा स्नान और नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ग्वारी घाट के तटों की निगरानी के लिए लगाए गए CCTV कैमरे महीनों से बंद पड़े हैं। ऐसे में ग्वारी घाट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। यहाँ लगे CCTV कैमरे महज शो पीस बनकर रह गए हैं, जिसका पूरा फायदा असामाजिक तत्व और चोर उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कैमरे बंद होने से घाटों पर चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। वहीं दर्शनार्थी भी कैमरे बंद होने से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगभग 2-3 साल से मां नर्मदा तट के सभी कैमरे CCTV कैमरे जिनको कहते हैं बंद पड़े हुए हैं, जिससे आए दिन यहाँ पर चोरी एवं अन्य दुर्घटनाएं होती हैं। सही निगरानी नहीं हो पा रही, उसके लिए काफ़ी हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, बात की, पर प्रशासन उदासीन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिला प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कैमरे की रिपेयरिंग करें या फिर नए कैमरे जिनकी मारक क्षमता अच्छी हो वो कैमरे नर्मदा तट पर लगाए जाएं। नर्मदे हर मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं कुछ तो झुके हुए हैं और कुछ बंद भी हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर
असामाजिक तत्व भी आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं अपने परिवार के साथ, सामान भी कहीं रहते हैं, कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोरी वगैरह और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके लिए कैमरों का सुचारू रूप से चलना बहुत आवश्यक है। नर्मदा तट ग्वारी घाट के अलग अलग घाटों पर तकरीबन आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरों के खराब होने से ना तो घाटों की निगरानी हो पा रही है और ना ही कैमरे उपयोगी साबित हो रही हैं। आज मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन यदि मोबाइल फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो लोगों को मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद नहीं रहती। लेकिन जबलपुर पुलिस ने लोगों की इस उम्मीद को कायम कर दिया है। ऑपरेशन हर्ष के तहत जबलपुर पुलिस की टीम ने 333 गुमे हुए मोबाइलों को खोज निकाला और मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल वापस लौटाए। जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने लोगों के गुमे हुए मोबाइलों को वापस लौटाने का कार्य किया। दरअसल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ऑपरेशन हर्ष के तहत लोगों के गुमे हुए 333 मोबाइलों को खोज निकाला और मोबाइल धारकों को कंट्रोल रूम में एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल वापस लौटा दिए गए। एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से मोबाइलों को खोजा गया और उन्हें मोबाइल धारकों को लौटाया गया। मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखी गई। उन्होंने साइबर सेल और जबलपुर पुलिस की इस कार्रवाई की प्रशंसा की। 333 मोबाइल, लगभग आधा करोड़ कीमत के मोबाइल फ़ोन्स आज यहाँ पर जो इनके ऑनर थे उनको लौटाए गए। हमारी साइबर सेल है, हमारी क्राइम की टीम है, लगातार काम करती है, सर्च करती है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि मोबाइल, चूँकि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो, व्यापारी, जब खो जाता है, महंगी चीज़ होती है, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं एक दुख का भाव आता है और जब हम मोबाइल सर्च करके उसको लौटाते हैं तो उसको खुशी होती है, हर्ष होता है। तो इसीलिए हमारा ये अभियान निरंतर जारी भी रहेगा। मेरा मोबाइल विजयनगर में एक शॉप के वहाँ से गुम गया था और करीब 2021 में गुमा था और आज 2023 हो गया। 2 साल बाद इन लोगों ने, साइबर सेल ने, क्राइम ब्रांच ने मिलकर बहुत अच्छे से कोशिश करके आज कल फ़ोन आया मेरे घर में कि आपका मोबाइल गुम गया है, आप यहाँ पे आके कंट्रोल रूम से ले जाइएगा। तो कैसा लग रहा है? मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद, यानी उम्मीद तो छोड़ दी थी हमने कि मिल पाएगा, तो बहुत खुशी हो रही है कि अचानक ये फ़ोन आके। कितने का मोबाइल था? हमारा 33,000 का था, 33,000 का। मेरा मोबाइल जुलाई महीने में शारदा चौक मंदिर में जो मेला होता है वहाँ पे गुमा था और अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपका मोबाइल मिल गया ओमती थाने में और उसको वहाँ से कॉल करके यहाँ बुलाया गया था। मेले में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, अब वो गिरा है या किसी ने निकाल लिया इसकी पूरा कंफर्म हमें जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमने जब थाने में रिपोर्ट कराई थी तो उम्मीद तो नहीं थी मिलेगा, लेकिन धन्यवाद पुलिस अधीक्षक का और सारी डिपार्टमेंट का जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सारे मोबाइलों को सबको पहुंचा रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है। मेरा मोबाइल करीब 25,000 करीब का था। पुलिस ने जिन गुमे मोबाइलों को ढूंढ निकाला उनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। डुमना एयरपोर्ट रोड पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी की स्कॉर्पियो कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में केंद्रीय मंत्री की बेटी वंदना सहित 4 लोग घायल हुए। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डुमना एयरपोर्ट मार्ग पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बेटी वंदना कुलस्ते की कार पेड़ से टकरा गई। इस घटना में केंद्रीय मंत्री की बेटी वंदना कुलस्ते, मंडला निवासी अमित धुर्वे, सिविल लाइन निवासी हिमांशु सिसराम सहित 4 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि हादसा उस वक्त हुआ जब वंदना कुलस्ते डुमना एयरपोर्ट जा रही थी। उन्हें डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली जाना था। हादसे में घायल हुए लोगों को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोटें आई हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जामदार की निगरानी में घायलों का इलाज जारी है। 4 लोग एडमिट हुए हैं। एक माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बेटी एडमिट हुई है। उनको हिप बोन में फ्रैक्चर है, घुटने में फ्रैक्चर, सिर में भी चोट है, चेस्ट में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स। हिमांशु हैं जिसको जबड़े में इंजरी है और 2 लोग और हैं। एक को डिसलोकेशन है एल्बो का और दूसरे को शोल्डर में क्लोज्ड इंजरी है। ऐसे 4 को काफी गंभीर इंजरीज है। हादसे के बाद खमरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। गढ़ा क्षेत्र में रहने वाली महिला अधिवक्ता ने एक युवक के विरुद्ध छेड़छाड़ करने, ऑफिस में तोड़फोड़ करने और ऑफिस से रुपए निकालकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला अधिवक्ता की शिकायत को जांच में लेकर पुलिस ने विधि अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। गढ़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला अधिवक्ता सुनंदा केशरवानी ने एक युवक के विरुद्ध गढ़ा थाने में छेड़छाड़, ऑफिस में तोड़फोड़ करने और ऑफिस से 50,000 रुपए निकाल कर ले जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके एक पक्षकार का भाई शराब के नशे में गौतम मड़िया स्थित उनके ऑफिस पहुंचा। वहां उसके द्वारा उनसे छेड़छाड़ की गई और ऑफिस में तोड़फोड़ कर 50,000 रुपए निकाल लिए गए। इधर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। तो मेरे ऑफिस में मेरा एक क्लाइंट था, उसके भाई का चेक बाउंस का केस था, तो वो आया और कुछ जानकारी लेने के लिए आया था और मैं अपने ऑफिस में अपने सहकर्मी के साथ बैठी हुई थी। तब उसने आके और जानकारी लेने आया, बैठा और शराब पी के आया था। तो मैंने उसको मना किया कि आप शराब पी के क्यों आ रहे हैं, आप जब शराब नहीं पियेंगे तब आ जाइएगा। तो उसके द्वारा जो है मेरे से हाथ पकड़ के बोला कि तुम मेरे को अच्छी लगती हो, तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद जब मैंने उसको भगाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और धक्का मुक्की करने लगा, और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे FIR दर्ज कराई है। तो जिसने किया है वो उसका नाम क्या है, आप उसी का उसका नाम अतुल आचार्य है और उसके खिलाफ और भी प्रकरण दर्ज है और मेरे ऑफिस के ड्रॉअर से उसने पैसे भी निकाल के लेके गया। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है और FIR उसमें हो रही है, कार्रवाई चल रही है। सुनंदा केसरवानी नामक एडवोकेट महिला, जिनका ऑफिस गौतम मढ़िया के पास चाचा मेडिकल के पास ऊपर है, उनके द्वारा राकेश आचार्य नामक युवक के द्वारा ऑफिस में आकर बदतमीजी करने, तोड़फोड़ करने आदि के संबंध में शिकायत पेश किया है, जिसकी मेडिकल परीक्षण कराया जाकर उसकी जांच की जा रही है और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया है और मामले को जांच में लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज। अम्बे रेक्सिन स्टोर PVC विनाइल कारपेट, सोफे का कपड़ा एवं गद्दी, सोफा बनाने की व्यवस्था, गद्दे, आर्टिफिशियल ग्रास, सिलोसन, एयर बबल्स रोल, EP हीट लोन वाले गद्दे, 4 व्हीलर की मेटिंग सीट कवर, 2 व्हीलर सीट कवर, टंकी कवर, हैंडल ग्रिप, LED लाइट, बाइक की साइड बैग उपलब्ध, वॉलपेपर लगाने की सुविधा, हुड का सामान, रबर मैट, पोलो मैट, कारपेट लगाने की व्यवस्था, गद्दे के कवर, एनिमल सीट, ग्रीन नेट, योगा मैट, कालीन, मच्छर जाली, पर्दे। अम्बे रेक्सिन स्टोर्स, सिटी कॉफी हाउस रोड, जबलपुर। अम्बे सीट कवर, आदाब कॉम्प्लेक्स।